क्या कहते हैं हमारे साथियों ने ठीक ही कहा कि ये जो दुनिया की एकाधिकारी पूंजी है, वित्तीय पूंजी है, उसकी नंगी आमद की तानाशाही है। तो इसका अर्थ क्या है साथियों? जो पूंजीपति वर्ग है उसके शासन के बहुत रूप हैं। संसदीय जनतंत्र उसका शासन का रूप है, संवैधानिक जनतंत्र उसका शासन का रूप है, सैन्य तानाशाही उसका रूप है, और फांसीवादी तानाशाही भी पूंजीपति वर्ग के शासन के रूप है पूंजीवादी है। लेकिन ये हमें समझने की बात है कि पूंजीपति वर्ग को फांसीवादी शासन की जरूरत क्यों पड़ी। इसके लिए हमें जो मजदूर वर्ग के शिक्षक हैं और हम जानते हैं जिनके नेतृत्व में जब दुनिया में फांसीवादी शक्तियां उभर थी, कॉमरेड स्टालिन उनके नेतृत्व में लड़ाई चली, तो उन्होंने एक बड़ी मजे की बात कही थी जो हमें याद रखनी चाहिए। उन्होंने दो बात कही थी कि एक तो हमारे सामने मजदूर वर्ग की कमजोरी है। जो पार्टियां अपने आप को मजदूर वर्ग का कहती रही, सामाजिक जनवादी पार्टियां, उन्होंने कैसे उनकी गद्दारी जो थी मजदूर वर्ग के साथ, कैसे उन्होंने मजदूर वर्ग की लड़ाई को पीछे धकेला। मजदूर वर्ग की लड़ाई क्या है? मजदूर वर्ग की सीधी लड़ाई है कि पूंजी की सत्ता को कैसे उखाड़ा जाए, पूंजी के राज को कैसे उखाड़ा जाए। यह हमारी मुख्य लड़ाई है। अब इस लड़ाई में आपको पहचानना पड़ेगा। अभी चुनाव की यहाँ चर्चा हुई, हमारे मजदूर वर्ग के शिक्षकों ने बिल्कुल साफ बात कही है, जब बेशक लोकतंत्र आया हो, संसदीय लोकतंत्र आया हो, शासन का कुमार कितना जनवादी देश हो, सरकार क्या होती है बताया? पूंजीपति वर्ग के हितों का विरोध करने वाली पार्टी है। और साफ बताया कि अगर कोई मजदूर वर्ग की पार्टी चुनाव लड़ते के पूंजीवाद के रहते हुए सरकार बनाने की बात करती है, वो मजदूर वर्ग के हितों से गद्दारी करती है, उसको भी ऐसी लाठी गोली चलानी पड़ेगी जैसे अन्य पूंजीवादी पार्टियों की सरकारें चलाती है। क्यों? हमारे देश का तजुर्बा भी है। तो हमें एक बात तो उन्होंने कही कि मजदूर वर्ग के हितों से गद्दारी जो चीज को न सुन पाने के कारण जानबूझकर भी, लेकिन दूसरी बात ये कही कि पूंजीपति वर्ग भी आप जो पुराने तरीके राज चलाने के संसदीय तरीका है, दूसरे तरीके हैं, उस तरीके से राज करने की स्थिति में जा। अब ये हमें समझने की बात है कि वो उस तरीके से राज करने की स्थिति में क्यों जा रहा। इसके लिए हमारा जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल था उसने इसको छानबीन की, और जो मजदूर वर्ग के शिक्षक महान लेनिन है, जो पूंजीवाद पूर्ण प्रतियोगिता वाला पूंजीवाद था, उसकी जब वो साम्राज्यवादी स्टेज में पहुंचा तो उसकी जो छानबीन की आर्थिक आधार में जो तब्दीलियां से आई कि कैसे पूर्ण प्रतियोगिता वाला पूंजीवाद है एकाधिकारी पूंजीवाद में बदल गया, और फिर आर्थिक क्षेत्र में जो हमारी एकाधिकारी पूंजी है पूरी तरह से प्रभुत्व जमाने की बात कर रही है। तो लेनिन ने ये बताया कि जो पूर्ण प्रतियोगिता के अवस्था में पूंजीवाद था उसमें उसको जनवाद की जरूरत थी, लेकिन जो ये एकाधिकारी पूंजीवाद में बदल गया तो इसको अपनी राजनीतिक सत्ता जो है वो कैसी करेंगे? प्रतिक्रियावादी शब्द है, प्रतिक्रियावादी। आगे हमारी जो फांसीवादी तानाशाही है जिसकी प्रवृत्तियां अगर हम पढ़ेंगे, चाहे हम जाति को पढ़ेंगे, किसी और लेखक को पढ़ेंगे जिससे मजदूर वर्ग के दृष्टिकोण से ये बात लिखी है, तो ये फांसीवादी प्रवृत्तियां उस समय की और आज भी तमाम पूंजीवादी देशों में है। हमारा देश तो गुलाम था। ये तो 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात चल रही है, ये तो गुलाम था, उसमें अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन ये फांसीवादी आंदोलन से प्रभावित हुआ, ये रखा रहा। लेकिन ये प्रवृत्तियां हमारे शिक्षकों ने दुनिया भर में देखी, और ये ठीक है हमारे साथियों ने कहा है कि अगर दुनिया में पूंजीवाद साम्राज्यवाद रहेगा तो फांसीवादी शासन का खतरा भी बना रहेगा, वो आधार है उसका। तो आज हमें अपने देश में लड़ाई अगर जीतनी है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जो फांसीवादी शासन की जरूरत है, जैसे मालिका मजदूर की लड़ाई है, पूंजी के खिलाफ लड़ाई है, ये तो मजदूर की लगातार लड़ाई है, चाहे वो एकाधिकारी पूंजी है चाहे गैर एकाधिकारी पूंजी है, हम तो लगातार संघर्ष में। लेकिन आगे
को फांसीवादी शासन की जरूरत पड़ी, ये क्यों पड़ी? ये लेनिन ने बताया है कि जो ये साम्राज्यवाद का विश्लेषण उन्होंने किया कि इसमें एक नया अंतर्विरोध और पैदा हो गया, एकाधिकारी पूंजी का और गैर एकाधिकारी पूंजी का।